क्या आप थकान, नींद की कमी, कमर दर्द से परेशान हैं? क्या आप भय और चिंता से ग्रस्त हैं? क्या आप फोकस की कमी की वजह से जीवन में प्रगति नहीं कर पा रहे हैं? इन सभी समस्याओं का एकमात्र कारण है असंतुलित रूट चक्र। प्राचीन भारतीय शास्त्र योगिक हीलिंग आपके रूट चक्र को नैसर्गिक पद्धति से संतुलित कर सकता है। नमस्कार। राजयोग स्पिरिचुअल हीलिंग सेंटर की ओर से मैं प्रीति शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे साथ हैं जाने माने स्पिरिचुअल हीलर, स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजर और स्पिरिचुअल वास्तु कंसल्टेंट श्री चंद्रशेखर पाटिल। सर, हमारे आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। एक अनोखा विषय आज फिर एक बार हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका सीधा संबंध हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर के जो एनर्जी सेंटर्स हैं उसका हमारे स्वास्थ्य पर सीधा असर आता है। एनर्जी सेंटर्स को हम चक्रों के नाम से जानते हैं। अब हम आपके लिए चक्रों के बारे में एक सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें 7 चक्र जो हैं हमारे शरीर के जो एनर्जी सेंटर्स हैं उसमें हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, और इसके साथ ही हम आपको हर एक चक्र के लिए हीलिंग भी देने वाले हैं। आज इस पहले सेशन में हम शुरुआत करने वाले हैं सबसे पहला चक्र, जिसका नाम है रूट चक्र। आज सर से खुद जानकारी हम लेते हैं रूट चक्र के बारे में। सर, शुरुआत करते हैं, हमें पहले रूट चक्र क्या होता है इसके बारे में बताइए। रूट चक्र, इसका असली नाम है हमारे यहाँ मूलाधार चक्र, मूल आधार। ये शरीर का आधार है। इस चक्र के ऊपर आपके बाकी के चक्र डिपेंड्स हैं। आपकी बॉडी की हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपका स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस, आपका पूरा व्यक्तिमत्व ये चक्र के ऊपर। आपका शरीर का डिफेंसिव मैकेनिज्म भी ये चक्र के ऊपर डिपेंड करता है। सर, ये रूट चक्र हमारे शरीर में कहाँ होता है? ये रूट चक्र हमारा जो निचला ये है वर्टिब्रा, तो उसमें वो स्थित रहता है। वर्टिब्रल कॉलम में जो निचला वर्टिब्रा होता है उसमें रहता है। सर, हमने सुना है चक्रों के कोई मंत्र भी होते हैं। रूट चक्र का वैसे कौन सा मंत्र होगा? रूट चक्र का बीज मंत्र है लम। योग में इस चक्र को जगाने के लिए लम मंत्र का जाप करते हैं जी। इसका बीज मंत्र है लम। और रूट चक्र हमारे लिए शरीर में इसका महत्व क्यों है इतना? हमारे शरीर के लिए क्या करता है? क्योंकि ये बेस है ना, ये आपके शरीर का चक्रों का बेस है। ये चक्र हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं। इन्हीं के ऊपर आपका डेली जो लोकोमोशन है, आपका बॉडी का जो सिस्टम्स है, सब डिपेंड करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है मूलाधार चक्र, दैट इज द रूट चक्र। रूट चक्र की अगर अच्छा है तो अगर आप रूट चक्र में कोई डॉर्मेंसी नहीं है, नॉर्मल है, तो आपको कोई भी इविल तकलीफ नहीं दे सकता है। कोई भी रोग आपको इजीली पकड़ नहीं सकता है। सर, जब भी आप डॉर्मेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब डॉर्मेंसी क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे हमें? डॉर्मेंसी मतलब ये चक्र का जो मूवमेंट है वो रुक जाता है। चक्र का जो वर्किंग है वो रुक जाता है और उन्हें फिर रोग आने लगते हैं शरीर में। अगर चक्र में डॉर्मेंसी नहीं हो, अगर उसमें एनर्जी फ्लो सही तरीके से होता होगा तो क्या होता है? तो वो आदमी इतना कॉन्फिडेंट रहता है कि दुनिया उनको जानती है कि ये आदमी इतना तड़पदार है, इतना अच्छा है, इतना उसको स्ट्रांग है, इतना माइंडसेट उसका स्ट्रांग है, एंड ही इज यूजफुल, तो पीपल कैन बैंक ऑफ दैट पर्सन अगर आपका रूट चक्र स्ट्रांग है। दर्शकों, सर हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बता रहे हैं कि अगर आपका रूट चक्र स्ट्रांग है तो वो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। सर, हमें ये बात बताइए कि हम इन एनर्जी सेंटर्स को हम चक्र कहते हैं, इन्हें चक्र क्यों कहा जाता है? क्या ये घूमते रहते हैं? ज़रूर, ये घूमते रहते हैं। इनकी अपनी फ्रीक्वेंसी रहती है जिसमें इनकी मोशन चालू रहती है, तो इनका वर्किंग भी ठीक रहता है। हम लोग बोलते हैं कि ये डॉर्मेंट हो गया तो इनका घूमना बंद हो गया, करके उनका वर्किंग बंद हो गया, दैट इज डॉर्मेंसी। और सर, ये कुंडलिनी और रूट चक्र का कैसा रिलेशन है, क्या संबंध है दोनों के बीच में? माता शक्ति कुंडलिनी के रूप में मूल चक्र में स्थित होती है।
जैसे मैंने समझाया है कि इंसान जब पैदा होता है तो कुंडलिनी उसके सहस्त्राधार चक्र में रहती है, और जैसे इंसान का जन्म होता है वो नीचे जाके मूलाधार में बैठ जाती है। ओके। भगवान कहते हैं कि तू अपने पराक्रम से, अपने कर्म से, अपने अच्छे बर्ताव से इसको नीचे से ऊपर लेके आ, फिर तुझे मोक्ष मिल जाएगा। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए यही मेन चीज है। बहुत अच्छा सर। अगर हमारे रूट चक्र में प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर हमारा रूट चक्र सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो हम इसका असर हमारे शरीर में किस रूप में देखते हैं? पहला सबसे बड़ा असर होगा कि आपका शरीर प्रोन हो जाएगा कोई भी इन्फेक्शन के लिए। दूसरा, इंसान को डर बढ़ जाएगा। मेंटल, जैसे बोलते हैं ना कि मेंटल प्रेशर आ जाएगा, पागलपन तक जाएगा। इनफैक्ट जो लोग सुसाइड करते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी जिनकी होती है, उनका रूट चक्र ब्लॉक रहता है। अच्छा। तो उसके लिए रूट चक्र में उसका ये है कि नॉर्मल सी होनी ही चाहिए, रूट चक्र एक्टिव होना ही चाहिए। जब हम कहते हैं रूट चक्र एक्टिव होता है, मतलब क्या होता है सर उसमें? रूट चक्र की मोशन चालू रहती है, फिर रूट चक्र की अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी है, राइट। इसलिए तो कुंडलिनी जहाँ है, वो कुंडलिनी क्या है? एनर्जी है, माता का रूप है। वो एनर्जी उस आदमी को मिलती रहती है। तो अगर रूट चक्र आपका एक्टिव है तो फिर उसको थकान नहीं होती। और जब जिस भी योगी की कुंडली वहां से रिलीज हो जाती है, उनको काफी एनर्जी मिलती है। दर्शकों, जैसे सर हमें जानकारी दे रहे हैं, जैसे वो हमें बता रहे हैं रूट चक्र का महत्व क्या है, उनसे ये सारी बातें जानने के बाद हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमें खुद भी काम करना चाहिए इस रूट चक्र को हमेशा एक्टिव रखने के लिए। आज इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए सर ना ही केवल हमें इस चक्र के बारे में जानकारी देने के लिए आए हैं, बल्कि रूट चक्र को भी हीलिंग दिया जाएगा। ये 10 मिनट का हीलिंग सेशन आपको दिया जाएगा, जिसमें आपके रूट चक्र के ऊपर सर कंसंट्रेट करने वाले हैं। उसे योगिक हीलिंग इस शास्त्र द्वारा उसको एक्टिवेट किया जाएगा, उसे एनर्जी दी जाएगी और सर उसमें काम करने वाले हैं। सर, हमें उस सेशन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि आप उस सेशन में क्या करने वाले हैं? सेशन में एक्चुअली मैं आपके रूट चक्र को एक्टिव करने के लिए चक्र हीलिंग करने वाला हूँ, रूट चक्र का बैलेंसिंग करने वाला हूँ। और वो करते वक्त मैं आपको एट्यून भी करने वाला हूँ कि आपके हाथ में ये डिवाइन एनर्जी आ जाए। सो दर्शकों, ये हमारे लिए एक बोनस सर दे रहे हैं कि हम हीलिंग सेशन भी उनके साथ अनुभव करने वाले हैं। डिवाइन एनर्जी सर हमारे रूट चक्र को देने वाले हैं। उसके साथ ही ये डिवाइन एनर्जी की अट्यूनमेंट भी आपको दी जाएगी। आप जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, इस हीलिंग सेशन को आप लेने वाले हैं, ये डिवाइन एनर्जी आपके हाथ में भी आ जाएगी। पहले हम हीलिंग सेशन कर लेते हैं। मैं आपको तुरंत बता देती हूँ आपको इस सेशन में क्या करना है। आप जहाँ पे भी बैठे हो, बिस्तर पे, सोफे पे, ज़मीन पे, आप कंफर्टेबली बैठ जाइए। आपको शरीर को हल्का और ढीला छोड़ देना है। आपके पाम्स को इस तरह से खुला रख दीजिए रिसीविंग पोजीशन में। मन को शांत कर लीजिए। जैसे सर ने हमें शुरुआत में बताया, हमारा रूट चक्र हमारे लास्ट वर्टेब्रा में होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी में होता है, लास्ट रीढ़ की हड्डी में। आपको मन का ध्यान वहाँ पे लाना है। आपको डिवाइन एनर्जी फील करने की कोशिश करनी है। इसमें आपको कोई चीज़ इमेजिन नहीं करनी है, ना आपको रूट चक्र इमेजिन करना है, ना एनर्जी फ्लो इमेजिन करना है। ये इंड्यूस्ड मेडिटेशन है, ये डिवाइन हीलिंग सर आपको दे रहे हैं। सिर्फ आपको मन को शांत करके रिसीविंग पोजीशन में बैठना है 10 मिनट के लिए। जैसे सर आपसे कहें, आपको आंखें बंद करनी है और सेशन ख़त्म होने के बाद जैसे ही आपसे कहा जाएगा, आपको आंखें खोल देनी है। इफ़ एवरीबडी इज़ रेडी, हम इस हीलिंग सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप आंखें बंद करके बैठ जाइए। अपना मन का ध्यान आपके रूट चक्र में ले जाइए।
स्लोली आंखें खोलिए। काफ़ी हल्का लग रहा है सर। There was a lot of pressure on the forehead also. आज्ञा चक्र में तो आएगा है ना, कोई भी चीज़ आप रिसीव करोगे डिवाइन एनर्जी, आज्ञा चक्र में तो पक्का उसका इफेक्ट आएगा। अभी मैंने रूट चक्र को हीलिंग किया है, रूट चक्र को बैलेंस किया है और आपके हाथ में डिवाइन एनर्जी दी है। आपको ऐसे देखना है। इस सेशन के दौरान ये जो डिवाइन एनर्जी है उसकी अट्यूनमेंट भी दर्शक को आपके शरीर में दी गई है। अगर आप इस एनर्जी को चेक करना चाहते हैं, आपको करना यही है, आपके दोनों पाम्स को इस तरह लेके आना है पास में, सिर्फ उन्हें नज़दीक लाना है, इतनी गैप रखिए कि वो एक दूसरे को छूए नहीं। दे शुड नॉट टच ईच अदर, देयर शुड बी वेरी लिटिल गैप बिटवीन योर पाम्स। आपको आंखें बंद करके सिर्फ अपने पाम्स के बीच में आप क्या फील कर रहे हो ये महसूस कीजिए। आपको एक तरह की गर्माहट या एनर्जी, एक मैग्नेटिक फील्ड पता चलेगा। दैट इज़ द डिवाइन एनर्जी विच इज़ देयर इन योर पाम्स। ये हर एक व्यूअर के हाथ में दी गई है जिन्होंने भी सर के साथ ये सेशन किया है, आज का हमारा ये वीडियो पूरा देखा है, जिन्होंने ये हीलिंग लिया है। आप हर एक के शरीर में ये एनर्जी दी गई है, ये अट्यूनमेंट दी गई है। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो चेक करने का यही एक तरीका है। आपको आंखें बंद करनी है, दोनों पाम्स को एक साथ लेके आना है। ध्यान रखिए कि आपके पाम्स एक दूसरे को छूने नहीं चाहिए, उसमें गैप रखिए। आपको एक तरह का खिंचाव महसूस होगा उसमें। दैट इज़ द डिवाइन एनर्जी विच इज़ बीन अट्यून्ड इन योर बॉडी। जैसे सर हमें बता रहे थे, अगर हम डेली बेसिस पे इस एनर्जी के साथ प्रैक्टिस करना चाहे या कुछ हमारे रूट चक्र को ऊर्जा देना चाहे, तो आप दिन में 10 या 15 मिनट निकाल के, आपको अगर रूट चक्र को एनर्जी देनी है तो आपको अपनी हथेली पे बैठना पड़ेगा। एनी वन ऑफ योर पाम, राइट लेफ्ट, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, वो एक ही तरीका है जिससे आप अपने रूट चक्र को हीलिंग दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप सर के द्वारा दी गई ये हीलिंग वापस लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को सेव भी कर सकते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा, कृपया हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अगर सर से दी गई ये हीलिंग, रूट चक्र की हीलिंग आप बार बार लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को सेव भी कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करके आप हमारे चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सर से पर्सनल हीलिंग सेशंस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे फ़ोन करके आप उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो हम स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।